सोच नहीं पा रहा हूं कि कारण क्या। तो 3-4 कारण मुझे समझ में आए, उसमें कि क्या मैं 2 अप्रैल 2018 के दिन जब भारत बंद दलितों ने किया अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और रोस्टर पॉइंट पर उसका समर्थन किया। क्या 3 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट घेराव सीलिंग के खिलाफ रामलीला मैदान में रैली किया वो कारण? क्या दलितों की आवाज समय समय पर उठाता रहा, क्या वो कारण है? माननीय प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने कहा था कि दलित गरीब और पिछड़ा विरोधी है। क्या सबरीवाला मामला, सबरीमाला मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पक्ष लेते हुए महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले, उन्हें भी प्रवेश का अधिकार मिले, उसके समर्थन की सजा मिली? क्या बेस्ट परफॉर्मेंस, उत्कृष्ट परफॉर्मेंस करने की सजा मिली? इंडिया टुडे ने सर्वे किया, सेकेंड बेस्ट परफॉर्मर इंडिया में मुझे चयनित किया उन्होंने। उसके पहले फेम इंडिया एशिया पोस्ट ने बेजोड़ सांसद देश का श्रेष्ठ सांसद। तो इन कारणों को यही कारण है क्या? क्या हमने मोदी जी में अंध आंख मूंद करके आस्था करते आस्था जताते हुए 2014 में इंडियन जस्टिस पार्टी को पार्टी में विलय कर दिया? वो गलती थी। एवं प्रकाश राजभर जी की पार्टी और प्रिया जी की पार्टी भले उत्तर प्रदेश तक के ही, मेरा तो पूरा देश में, और भाजपा पार्टी के साथ में बार्गेनिंग करके किया होता तो क्या वही गलती कर दिया कि बार्गेनिंग नहीं किया? किस बात की सजा मुझे दी जाए? एक बात मैं और कहना चाहूँ कि पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे मैकेनिज्म पैदा किया है और कई एजेंसियां हैं, चाहे मैकेंजी हो, काराज हो या ORG मार्ग हो, RDI हो, वो सीक्रेट सर्वे करके हर उम्मीदवार के बारे में पार्टी को सूचित कर और पार्टी टिकट देने का आधार उसी को बना। दिल्ली में उसमें भी मैं प्रथम स्थान पे, पॉपुलरिटी के मामले में, विनिबिलिटी के मामले में तो मैं बेस्ट परफॉर्मर जो हूँ। पॉपुलरिटी विनिंग भी हमारी है। ये इंटरनेट सर्वे की बात बता रहा हूँ, शायद किसी को पता ना हो, और जो मैं बात कह रहा हूँ चाहे पूछा जा सकता, हमें वो दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन स्रोत है हमारी। तो किस बात की सजा मुझे दी जा रही है, दी गई है पार्टी? मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि कोई एक बार बात ही कर ले। मैं ही अपने तरफ से बातचीत किया। अगर मेरा टिकट काटा जा रहा था तो मुझे कुछ बता तो देता का नहीं। अगर माननीय अमित शाह जी में, माननीय मोदी जी में मेरी आस्था है, लेकिन इतना तो मुझे बता देना चाहिए था या इशारा करना चाहिए था कि आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। उसके लायक भी मुझे नहीं समझा। घर में जो काम करने वाला आदमी होता है, मालिक या घर वाला भी उसका मर्जी पूछता है, मैं उसके लायक भी नहीं समझा। तो यही मुझे खेद है, यही मुझे कष्ट है, यही मेरे सवाल है, यही मैं कारण सोच पाया हूं कि जिसकी वजह से टिकट मेरा कटा। धन्यवाद।
सर आपने क्या ऑफिशियली अपना इस्तीफा एक तो पार्टी को भेज दिया है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है उसे? नहीं, अभी मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। इस्तीफा देने में मुझे पूरे देश में कंसल्ट करना पड़ेगा, मैं अकेले नहीं। अभी तमिलनाडु और केरला, आंध्र प्रदेश, सारी प्रदेश की यूनिटी, हमारी जो पर्सन है, हमारे फॉलोवर हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं। तो वो जो बताएंगे, जो फैसला लेंगे, तो सामूहिक फैसला होगा। गुजरात जी, आपकी क्या पार्टी की तरफ से बातचीत हुई है अभी आज के दिन? आज कोई बात नहीं, ऐसी खबर है कि राजनाथ सिंह साहब की बात नहीं है? नहीं, कोई बात नहीं। आप सुबह आपने कहा था राजनाथ सिंह गडकरी से आपकी बात हुई, कल बात, आपको समय बोला था वेट करें थोड़ी देर के लिए, तो अब तो टिकट कट। तो सर आप जो इंडिपेंडेंट के लिए भी बात कर रहे थे, सुबह आपने अरविंद केजरीवाल और सुबह आपने अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को बकायदा कोट करते हुए ट्वीट किया था और उसके बाद ऐसा संकेत भी दिया था कि आप शायद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में पर्चा भरने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, तो क्या ऐसी किससे आपकी आज बातचीत हुई कि जिसने आपके कदम रोक दिए? अरविंद केजरीवाल जी का कल फोन आया था, मैंने आज फोन किया। अरविंद केजरीवाल जी उस वक्त का याद दिलाए जब 4 महीने पहले उन्होंने कहा था कि आपका टिकट कटेगा, तो हमने कहा आपको कैसे पता? और राहुल गांधी जी 2 बार पार्लियामेंट में वो बोल चुके हैं कि आप गलत जगह पे है। तो वो बात की चर्चा में कर रहा था, ये क्या वो वही सही थे, मैं गलत था? उसके ऊपर भी मैं चिंतन कर रहा हूँ, मनन कर रहा हूँ। तो आप जाएंगे सर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? अभी तो कोई फैसला नहीं ले गया। वजह क्या, मुझे फैसला लेने में मुश्किलें तो आती हैं। जिस घर में मैं रहा हूं और भले वो मुझे घर से निकाल रहे हैं, छोड़ा तो वही रहे, मैं तो छोड़ नहीं रहा हूं। और 5 साल रहा हूं और 2014 के चुनाव में कितना मेरा लाभ पार्टी को हुआ था, तो वो छोड़ने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं। तो मैं देखता हूं कि कितना वो मजबूर करते हैं, बिल्कुल बेवकूफ हो जाते हैं। पर वो तो कहेंगे सर बिना टिकट की भी पार्टी की सेवा हो सकती है। मैं बिना टिकट के पार्टी की सेवा कैसे करूंगा, क्यों करूंगा? मैं गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज उठाता हूं। मुझे सत्ता नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी, तो मैं उनका फायदा क्या करूं? सर लेकिन कल रात से अभी तक ऐसा क्या हुआ जो आपके तेवर थोड़े अब नरम दिख रहे हैं? क्योंकि कल जिस तरह रात को आपके कार्यकर्ता भी आए, आप लोग घेराव करने के मूड में थे, पंथ मार्च में भी हुआ, उसके बाद पार्टी फिर इंडिपेंडेंट लड़ने की बात हुई। अब सडनली जो है आप दोनों कारण दोनों पंथ मार्च में वो लोग गए, मैं मेरी मर्जी के खिलाफ गए और मैं बड़ा खेद व्यक्त किया और मैंने कहा था नहीं जाएंगे। एक बात। दूसरी बात है, मेरा पेपर तैयार है नामांकन के लिए, लेकिन 15 दिन में कोई चुनाव चिन्ह पहुंचाया नहीं जा सकता और लड़ता तो मैं जीतने के लिए लड़ता। और 15 दिन में 40-50 लाख लोगों के बीच में कौन चुनाव चिन्ह पहुंचा सकता है? अगर पार्टी को मनाती है तो नहीं, सालों साल लगता है। आम जनता के दिमाग में जब तक चिन्ह प्रिंट न हो जाए, अब 1-1.5 महीना होता तो चुनाव चिन्ह में पहुंचा भी सकता था। और मैं इतने कम समय में मेरा अनुभव है, चुनाव चिन्ह नहीं पहुंच सकता। जब जीतना नहीं हो सकता तो फिर मैं क्यों लड़ूं? आपने मेरे से थोड़ी देर पहले बात की थी जब ये लिस्ट आ गई थी, कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए थे, आपने कहा था कि मैं मौखिक तौर पर कह रहा हूं कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। नहीं, देखिए आप देखिए ऐसा कि अभी मेरा फाइनल फैसला नहीं हुआ और अभी कई प्रदेशों से मेरी बातचीत हो रही है, लोगों से बातचीत हो रही है। इस तरह से या पार्टी पूरी तरह से हमें बिल्कुल निकलने के लिए कहा जाएगी क्या? अभी मुझे कहा गया कि आप सब्र रखो, तो मैं देखता हूँ। लेकिन ये है कि मैं अपने लोगों का भी फैसले का सम्मान करूंगा। किसने आपसे कहा कि सब्र रखो? क्या पार्टी ने आपसे कहा है? मेरे लोगों ने निर्देश देगी? मेरे पार्टी ने भी कहा, मेरे लोगों ने कहा कि हम लोगों को मीटिंग करनी। सर पिछले 4 क्या मानते हैं टिकट कटने के कारण उसमें मेरी गलती है क्या? और प्रवीण निषाद को तो पार्टी में टिकट नहीं बल्कि शामिल करा करके बाहर दिया।
अच्छा और उसमें से दर्जनों लोग लड़ रहे हैं चुनाव, और जब तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो उनसे क्या बात हुई आपकी जो महेश गिरी आपका क्यों कटा मेरी तरह? मैं अपनी बात कर सकता हूँ। सर पिछले 5-6 महीने से आपसे लगातार ये पूछा जा रहा था कि क्या बीजेपी छोड़ रहे, क्योंकि इस तरह के आपके बयान आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो आपने SC/ST एक्ट में संशोधन का जो सबसे बड़ा विरोध किया वही आपके भारत बंद जो 2018 का था मैंने समर्थन किया, और उसमें नाराजगी हुई थी, मैं जानता हूँ इस बात कि आपने समर्थन क्यों किया। मैं रोक नहीं पाया, मैं दलितों के साथ होते हुए अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं आया ही उसी के लिए। क्या यही सबसे बड़ी वजह रही सर कि जो मैं यही 4-5 कारण सोच रहा हूँ कि कौन कारण है। सर खबर में क्या लगता है कि आपने ऐसी की है क्या था जिसमें कहा था कि डिमोनेटाइजेशन और GST जैसे मुद्दे जो है निश्चित में नहीं रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपको बयान आपके पक्ष में नहीं रहा इसीलिए आपके खिलाफ ये गया, आपको लगता है? अब वो मैं नहीं जानता। सर आपको लगता है कि दिल्ली के तहत टिकट डिले की गई ताकि आप कोई मूव ना कर सके? मुझे बिल्कुल, ये तो बात सच है, क्योंकि लास्ट तक हम रहे और किसी और दल से न ले सके। हालांकि मैं करता नहीं था, भूखा नहीं हूँ, मैं तो बड़ा अनुशासित सिपाही। मैं मोदी जी का सम्मान करता हूँ, अमित शाह जी का सम्मान करता हूँ। चलिए उदित जी, एक सवाल ये है, आज जैसी स्थिति है, आप ये कह रहे हैं कि अभी आप अपने लोगों से भी बात करेंगे और पार्टी से भी बात करेंगे, क्या पार्टी में किसी से आपकी बात चल मैं रही है? अपने लोगों से विशेष बात करूंगा, उनके फैसले के ऊपर मैं फैसला लूंगा। ये स्थिति कब तक क्लियर हो जाएगी कि आप क्या कदम उठाने अब वाले? देखिए एक बात है, कल रात से क्योंकि एक बात है, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, पढ़े लिखे लोग मेरे साथ में 48 घंटा तो चाहिए ना उनको मीटिंग करने। अब ऐसे कहेंगे अथॉरिटेरियन हो गए, सुप्रीमो हो गए। मैं अपने संगठन में सुप्रीमो नहीं। एक सवाल और ये उदित जी, जानना चाहते हैं कि 2019 में आप इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि सुबह से आपकी परसेंटेज अब तो लड़ने का खत्म मतलब हो गया। उदित जी, एक सवाल ये है, अगर 48 घंटे बाद, देखिए हमारे लोग क्या फैसला करते हैं उसके ऊपर। उदित जी 48 घंटे बाद में रहना लग रहा है कि मुश्किल हो गया। हमारे लोग क्या फैसला करते हैं इसके उदित जी मुश्किल हो गया इस पार्टी में रहना। अब वो खुद ही निकाल रहे हैं। नहीं उदित जी, एक सवाल सपोर्ट ले जाएंगे। जब खुद ही ये तो नहीं उदित जी, आपका जो सबसे बड़ा आरोप अगर- है कि आप उदित पार्टी जी- लाइन वायलेट करके बात करते हैं, आप एक अलग दिशा लेते हैं। लेकिन जो सही बात होती कहती है, अब दलितों अब जैसे 4-5 साल से भर्तियां नहीं हो रही, तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। क्या पार्टी छोड़ने का नहीं, आपने उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। मैं एक आवाज बन करके समाज के लिए आया, तो क्या मैं अपने पेट पालने आया हूँ? और जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिया जाए, आधी आबादी को हम इस तरह से वंचित रखेंगे, काट के रखेंगे धर्म के नाम पर, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो अच्छा फैसला है उसका समर्थन करता हूँ। तो क्या कोई मैं गलत कहता हूँ? और डेमोक्रेसी होनी चाहिए पार्टी में, और ये तो डेमोक्रेटिक सेटअप है। तो मैं दलितों की आवाज उठाता हूँ, तो ये तो पार्टी की ताकत है। पार्टी को इसको ताकत के रूप में इस्तेमाल ही नहीं कर पाई मुझे। सर अब दलित किसके पास जाए, किस तरफ जाएंगे? क्योंकि हंसराज ने पर्चा अपना भर दिया है, आपने अभी आप पूरे देश के दलित की बात क्यों नहीं करते? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जी, मैं वही एक कह रहा हूँ सवाल ये है, कि आपकी पकड़बाजी यहाँ दिल्ली तक नहीं है, पूरे देश भर में है, तो क्या आप कोई कैंपेन चलाएंगे कि आप दलित वर्ग किसको वोट देंगे? ये सब उनके ऊपर फैसला छोड़ दिया है, और अभी कल हो जाए फैसला, परसों हो जाए, नरसों हो जाए, आज हो जाए, तो मैं साफ पहले भी बोलता था, बता दिया, अभी भी बता दे रहा हूँ जितना है उतना था। हालांकि आवेश में जरूर कुछ लोग आगे मुझे उकसाया था, लेकिन लोगों ने कहा अभी हो जाएगी। उदित जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आपके लोगों ने कहा कि आप पार्टी में फिलहाल बने रहेंगे, हो सकता है पार्टी आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दे, तो क्या आप हंसराज हंस के कैंपेन के लिए जाएंगे? जब प्रश्न यह खड़ा होगा तो उत्तर तभी दिया जाएगा। अभी वो प्रश्न नहीं बनता तो उत्तर उसका नहीं। पार्टी छोड़ने फिलहाल आप का बनाया है, पर साथ ही साथ अपने ट्विटर पे अपने नाम क्या चौकीदार के जब तक देखिए ऐसा है कि वो पता नहीं कैसे, मैंने तो नहीं हटाया। उससे बड़ी चीज मोदी जी और अमित शाह जी का बोर्ड, ये जो बाइक बोर्ड लगा है कि नहीं लगा? आपका लगा है कि नहीं लगा?
आपका ट्विटर है तो मेरे कायम है नहीं आपने नहीं हटाया तो फिर अभी ये लगा कि नहीं आप देख दिए लगा, तो उसको एक छोटी सी बात करे, सबसे बड़ी बात तो मेरे घर में है। सर ट्विटर अभी यूज करते हैं ना अपना, हैक तो नहीं आपका ट्विटर है। नहीं, ट्विटर मैं नहीं यूज करता, कहाँ इतना टाइम होता है, स्टाफ मेरा यूज करता, कहीं कर दिया।